हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना सर कोटा अन्ना एकेडमी। और आपको पता है कि इस चैनल पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे की श्रृंखला में आज का जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी सवाल जेईई एडवांस 2005 में पूछा जा चुका है। हालांकि उस समय इसका नाम जेईई एडवांस नहीं होता था, बट फिर भी आप समझ लीजिए कि किस एग्जामिनेशन की बात हो रही है। दैट इज जेईई 2005 में पूछा जा चुका है। और आप देख सकते हैं सवाल की शक्ल देखकर कि उस समय कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव हुआ करता था। और इस सवाल के खौफ के बारे में अगर बात करें तो ये इस लेवल का था कि जब ये सवाल आया तो जनरली क्या होता है, पीवाईक्यूज में जो सवाल होते हैं वो रीसेंट ईयर के ऐड किए जाते थे, राइट। लेकिन ये एकमात्र ऐसा सवाल है कि 2005 के बाद किसी भी शीट में आप जनरली इसको नहीं पाओगे कि किसी ने भी इसको 2005 के बाद ऐड नहीं किया। और सिंस वो ऐड नहीं हुआ उसके बाद तो ये बिल्कुल सवाल गौन सवाल जैसा हो गया था। लेकिन फिर जेईई ने एक काम किया, क्या किया कि फिर इसी सवाल को एक अलग तरीके से, ऑलमोस्ट सेम सवाल है, इनफैक्ट ये ज्यादा कठिन सवाल है क्योंकि इसमें थॉट प्रोसेस डेवलप करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसी सवाल को घुमाकर उसको फिर से पूछा इन मल्टीपल करेक्ट एंड दैट टू इन जेईई एडवांस 2018 में इसी सवाल को फिर से पूछा। यानी आप समझ सकते हैं कि सवाल इतना शानदार था कि जेईई वाले माने नहीं और उसको फिर से एक बार पूछा। तो यानी कि इससे मिलता जुलता सवाल हम फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल आपका फिर से आ सकता है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को समझना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। और आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम फ्रेम में सवाल है, हालांकि ये सवाल भी अपने आप में डिफिकल्ट है, बट इस सवाल में क्वेश्चंस के थ्रू आप एक फ्लो पैदा कर सकते हो। जो ऑप्शन है उसके थ्रू एक फ्लो पैदा हो जाता है। बट अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सवाल में तो इस पर्टिकुलर सवाल में ऐसा फ्लो, जनरली कोई हिंट या कोई भी ऐसी चीज यहां पे नहीं दिख रही है, राइट। दूसरी बात, हम लोग इस सवाल को जरा पहले पढ़ के देखते हैं क्या लिखता है। लिखता क्या है कि लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड जी एक्स इज ए डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। पहली जानकारी तो हमारे को ये दे रहा है। दूसरी जानकारी क्या है कि एफ डैश इज जी एक्स और ये क्वांटिटी 9 के बराबर दी हुई है। तो हमें प्रूव करना है कि कोई ना कोई ऐसा सी होगा -3 से 3 के बीच में सच दैट कि ये चीज ट्रू हो रही होगी, तो ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं आप। तो पहली चीज जो मुझे यहां पे दिख रही है, जो मैं सोच पा रहा हूं, ठीक है ना, आप जरूर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा कि ये सम ऑफ स्क्वायर्स 9 दिया हुआ है, राइट। तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि एक नया फंक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम एक नया फंक्शन एज्यूम करें लाइक दिस एफ स्क्वायर एक्स और प्लस जी स्क्वायर एक्स, और बिल्कुल सिमिलर तरह का सवाल जो है आपका 2018 में भी पूछा गया। एकदम सिमिलर मतलब आप समझ लो कि एग्जैक्ट ट्रू कॉपी है, लेकिन ये ज्यादा बेटर सवाल है ना, ये ज्यादा बेटर सवाल है। और देख सकते हो कि यहां पे जैसे f0 का स्क्वायर प्लस f डैश 0 का स्क्वायर इज 85 दिया हुआ है। अभी यहां लेकिन gx दिया हुआ है, लेकिन एक कंडीशन और दे दिया है कि f डैश इज gx, यानी कुल मिला के ये भी कुछ वैसे ही बात कर रहे हैं कि f स्क्वायर एक्स प्लस f डैश एक्स का स्क्वायर is going to be your function hx. This function is going to be your hx, right? अब एक चीज इसमें समझिएगा कि fx का मॉडुलस 1 से छोटा है। fx का मॉडुलस क्या है? 1 से छोटा, ये खुद ही दे रहा है। लेकिन हमारे दूसरे वाले सवाल में ये चीज दी हुई है क्वेश्चन में कोडोमेन के तरीके से। जैसे यहां पे देखिएगा तो यहां पे -2 से 2 कोडोमेन दिया हुआ है f का, यानी कि आप ऐसा सोच सकते हो कि fx जो है वो -2 से 2 इस पर्टिकुलर सवाल के मतलब एक ही तरह का है, बस प्रेजेंट करने के तरीके को आप थोड़ा ध्यान से महसूस करते जाइए, राइट। तो यहां पे ये चीज समझ में आ गई कि अच्छा कि fx इज बिटवीन -1 से 1, यानी कि इसका जो स्क्वायर है यानी f स्क्वायर x है, हम यहां से जरूर बोल सकते हैं बच्चों कि ये 1 या 1 से छोटा है। अब क्वेश्चन ये भी है फॉर ऑल एक्स इन -3 से 3 हम बोल सकते हैं f स्क्वायर एक्स 1 से छोटा है। अब मेरा पॉइंट ये भी है कि इसका जो स्क्वायर है, क्या इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं? तो चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने एक इंटरवल ले लिया बच्चों -3 से 0, तो -3 से 0 में अगर मैं एक LMVT लगाऊं, -3 से 0 में अगर मैं LMVT लगाऊं तो आई कैन राइट f डैश x0 इज बिटवीन -3 से 0 गाइस।
या f डैश x1 लिख लो, क्योंकि ऐसा ही हम 0 से 3 में भी देखेंगे ना। x1 कहां से कहां तक है, -3 से 0, तो f डैश x1 के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी f0 माइनस ऑफ f ऑफ -3 गाइस, और नीचे 0 माइनस -3 दैट इज +3। तो f डैश x1 का जो मॉड होगा इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि fx का मॉडुलस अगर 1 से छोटा है तो यानी f0 भी -1 से 1 है और f ऑफ -3 भी -1 से 1 है। तो इसकी मैक्सिमम पे अगर हम जाएं तो ये देख सकते हो कि ये वैल्यू 1 मैक्सिमम हो सकती है और ये मिनिमम -1 हो सकती है, मतलब ओवरऑल +1। तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2/3, यानी कि फॉर सम x1 इन दिस इंटरवल -3 से 0 मॉडुलस ऑफ f डैश x1 इज लेस देन इक्वल टू 2/3। एंड सिमिलर थिंग कैन बी प्रूव्ड इन 0 से 3 ऑल्सो। एक सिमिलर चीज हम 0 से 3 में भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर x2 कोई 0 से 3 है तो द सेम थिंग यू कैन राइट एज f डैश x2 इज f3 माइनस f0 अपॉन 3 माइनस 0, यानी कि जो मॉडुलस ऑफ f डैश x2 है दोस्त, इसके बारे में भी आप सेम बात कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 2/3। दिस इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 2/3, राइट। तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि चलिए इसका एक बार हम ग्राफ ट्राई करते हैं hx का। तो hx के ग्राफ में हमारे को कुछ बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात जो मेरी समझ में आ रही है, ठीक है, इसको f डैश x का स्क्वायर ही लिख देते हैं, है ना, कि हम यहां से समझ सकते हैं कि h ऑफ 0 की वैल्यू गाइस क्या है, 9। h ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 9। ठीक है, तो हम लोगों ने h ऑफ 0 की वैल्यू कैसे 9 है, क्योंकि इसी फंक्शन को हमने माना है x इक्वल टू 0 पे, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 9 भाई साहब, है ना। अब हम लोग बोले कि अगर h ऑफ 0 की वैल्यू बच्चों हो गई 9, h ऑफ 0 की वैल्यू अगर 9 हो गई है और इसका ग्राफ में कुछ अगर बनाने की कोशिश करूं hx का, तो यहां पे बच्चों होगा वैल्यू 0,9 मान लीजिए, है ना, ये वैल्यू हो गई 0,9 और -3 से 3 में कोई एक x1 है, कोई एक x1 है जहां पे f डैश x1 की वैल्यू के बारे में क्या कहा गया मुझे कि f डैश x1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 2/3 से छोटा है, मतलब f डैश x1 का स्क्वायर, है ना, मतलब f डैश x1 का स्क्वायर जो होगा, है ना, f डैश x1 का स्क्वायर जो होगा वो 4/9 से कम है, 4/9 से छोटा है। अच्छा, उस x1 पे मैं ये भी बोल सकता हूं बच्चों कि f ऑफ x1 जो होगा वो ऑफ कोर्स -1 से 1 है, तो f स्क्वायर x1 क्या हो जाएगा आपका 1 से छोटा, मतलब इन दोनों का सम। यानी कि मैं अगर hx1 की बात करूं तो hx1 की बात मैं क्या कर सकता हूं कि ये 1 से छोटा, ये 4/9 से छोटा, यानी कि दोनों का जो सम होगा वो 13/9 से छोटा। और ऐसा ही मैं x2 के बारे में बोल सकता हूं इधर कि यहां भी 13/9 से छोटा होगा। तो चलिए एक लाइन बनाते हैं दोस्त, एक लाइन बनाते हैं जिसमें हम ऐसी एक लाइन बनाते हैं जो किसको इंडिकेट कर रहा है गाइस, ये इंडिकेट कर रहा है y इक्वल टू 13/9। y इक्वल टू 13/9 इफ कैलकुलेशंस आर करेक्ट, तो y इक्वल टू 13/9 की एक लाइन आ गई। x1 पे जो वैल्यू होगी वो 13/9 या उससे छोटी होगी, और x2 पे भी सेम तरह का सीन है, x2 पे भी सेम तरह का सीन है। यानी कि जब मैं hx की ग्राफ की बात करूंगा बिटवीन x1 से x2 जो इनफैक्ट -3 से 3 है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब यहां से ग्राफ उठेगा, इसके पहले क्या आ रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब यहां से ग्राफ उठेगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों कि ये हो सकता है पहले ऊपर मैक्सिमा की तरफ जाए और फिर नीचे आए, क्योंकि देखो यहां पे तो आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि यहां की वैल्यू 13/9 से छोटी है तो कहीं भी हो सकती है, और इधर भी 13, मतलब इसको पहले ऊपर जाना पड़ेगा फिर नीचे, और डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, है ना। तो यानी कि डेफिनेट सी बात है कि ये कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम अचीव करने वाला है, कहीं ना कहीं ये एक मैक्सिमम अचीव करना। कोई बोले सर यही मैक्सिमम कर लेगा क्या, नहीं। कोई बोले कि अरे सर हो सकता है कि इधर से जाके इधर और फिर नीचे आ रहा हूं तो भी मैक्सिमम तो अटेन करेगा ही करेगा। कोई बोलेगा सर ये कांड अगर 0 पे हो जाए, है ना, मतलब यहां से मैंने बना दिया, वैसे तो हो सकता हो कि इससे नीचे कहीं से जा रहा हो, है ना। कोई बोले कि क्या ये सर 0 पे भी हो सकता है, हाँ 0 पे भी हो सकता है, मेरे को कोई इससे कोई इशू नहीं है ना। लेकिन मैं ओवरऑल कोई भी सीन की बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x1 से x2 यानी कि ओवरऑल हो सकता हूं कि -3 से 3 के बीच में कहीं ना कहीं hx मैक्सिमम हो रहा होगा। तो दिस इज माय कंक्लूजन कि -3 से 3 के बीच में कहीं ना कहीं hx मैक्सिमम हो रहा होगा, और जहां भी hx मैक्सिमम हो रहा होगा दोस्त वहां हम लोग बोल सकते हैं कि h डैश x नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन की बात है तो h डैश x को क्या होना पड़ेगा वहां पे 0। तो जैसे ही मैंने h डैश x को 0 किया दोस्त, 2fx इंटू f डैश x प्लस 2f डैश x
इंटू एफ डैश डैश। और अगर हम बात करें कि ये किसी ना किसी x के लिए 0 होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फॉर सम x बिलोंगिंग टू -3 से 3, ऐसा हम बोल सकते हैं फॉर सम x बिलोंगिंग टू -3 से 3। तो बच्चों अब यहां से देखिए कि 2f डैश x कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बनेगा fx प्लस एफ डबल डैश x इक्वल टू 0। अब बात क्या आती है बच्चों, अब बात ये आती है सर कि अब अगर इसका प्रोडक्ट 0 है तो हमारे दिमाग में बात आ सकती है कि दो चीजें हो सकती हैं इसका मतलब। एक तो चीज क्या हो सकती है भाई साहब कि f डैश 0, दूसरी बात क्या हो सकती, मतलब जिस भी x की बात हो रही है ना, जो भी हम x की बात कर रहे हैं -3 से 3 के बीच में, वहां f डैश 0 हो रहा हो। दूसरा हम ये सोच सकते हैं, तो मैंने क्या कहा कि भाई f डैश 0 नहीं हो पाएगा जिस भी x की बात कर रहे हो इन बिटवीन दिस -3 से 3। कोई बोले कि अरे सर चलिए देखते हैं, अच्छा ये -3 से 3 भी x1 से x2 का है ना, मतलब मेरा क्या कहना है कि जो x हो रहा है वो एक्चुअली तो x1 से x2 के बीच का है, और सिंस x1 से x2 -3 से 3 है तो ब्रॉड इंटरवल में मैं -3 से 3 बोल रहा हूं, बट आई एम अगेन स्पेसिफाइंग अ नंबर बिटवीन x1 से x2 जहां पे h डैश x क्या हो रहा होगा 0। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि वो जो भी x था उस पे f डैश 0 हो गया, तो बच्चों होगा क्या कि आप मान लो कि वो कोई अभी c है, ठीक है ना, वो कोई पॉइंट c है, तो हम लोग बोलें कि f डैश c वहां पे मान लो 0 हो रहा है, तो बच्चों वहां पे देखना h ऑफ c की वैल्यू क्या आएगी, तो भैया मेरे h ऑफ c की वैल्यू आ जाएगी f ऑफ c का स्क्वायर और प्लस f डैश c का स्क्वायर। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि f डैश c अगर आपने बोल दिया उस c पे 0 हो रहा है, यानी ये चीज 0 हो गई बच्चों, है ना, और आपने बोला इसके बारे में तो ये चीज तो 1 से छोटी हो गई। मतलब आपने क्या कहा कि जहां मैक्सिमम जिस c पे मैक्सिमम हो रहा है वहां पे h ऑफ c 1 या 1 से छोटा हो रहा है, जबकि हमको साफ दिख रहा है इस ग्राफ से कि जहां भी मैक्सिमम होगा वो 9 या 9 से बड़ा होगा, क्योंकि ये वैल्यू 9 है, तो अगर यहां मैक्सिमम अचीव हुआ तब तो 9 ही हुआ, और अगर मान लीजिए कि लेफ्ट या राइट अचीव हुआ तो वो जो भी वैल्यू होगी वो 9 से बड़ी होगी। तो ये क्लियर हो जाता है मेरे को यहां पे कि f डैश x जो है वो c पे 0 नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर वो 0 हो रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग h की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी 1 या 1 से छोटी आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज काइंड ऑफ अ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका मतलब कि इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। अब मैंने बोला कि साहब इसको तो 0 प्रूफ कर दिया, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, तो हमने बोला कि उस c के लिए ये 0 हो रहा होगा, पक्की बात है, उसी के लिए ये तो 0 हो रहा होगा। अब देखोगे जो हमारा सवाल 2018 वाला है वो वैसा ही कुछ सवाल है, इंटरवल्स थोड़े से चेंज रहे बट वो यही पूछ रहे हैं, तो ये सवाल तो यहां खत्म हो जाता है, बट जो प्रीवियस सवाल है वो यहां खत्म नहीं होता है। अब बोलोगे सर वहां खत्म नहीं होता मतलब क्या है इसमें, तो भाई यहां पे GC और G डबल डैश C की बात हो रही है और GX F डैश X है, मतलब ये F डैश C है, ये क्या है, ये F डैश C है, और ये डैश 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 C है ना, F डैश मतलब F के ट्रिपल डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा दोस्त। तो अब यहां पे दिक्कत क्या आ रही है समझिएगा कि हमारे पास यहां पे तो अभी तक डबल डेरिवेटिव तक कहीं पहुंचे, तो अब हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करें, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं बच्चों कि अब हम बोल सकते हैं यहां पे कि सिंस मैक्सिमा अचीव कर रहा है, तो मैक्सिमा अचीव करने का मतलब क्या हो गया कि हम जिस भी C की बात कर रहे हैं वहां पे H डबल डैश C मुझे लगता है कि अगर मैक्सिमम है तो दिस शुड बी, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन तो बोलेगा H डैश C इक्वल टू 0, H डैश C इक्वल टू 0। ये मैंने पार्ट क्यों प्रूव कर दिया, ताकि आपका जो वो वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाए, है ना, वो वाला पार्ट क्लियर हो जाए। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैक्सिमा है C पे तो H डबल डैश C इज गोइंग टू बी 0, तो अब मैं यहां पे इसको डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूं, दिस इज H डैश X दोस्त, क्या भाई 2fx इंटू एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, है ना, ये चीज है, ये मसाला है। तो H डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2, है ना, और यहां पे f का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, या f इंटू एफ का डेरिवेटिव लिख लो, जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख लो, दिस इज गोइंग टू बी एफ डैश और इंटू एफ प्लस एफ डैश इंटू एफ डबल डैश, ऐसा कुछ, प्लस f छोड़ दो और एफ डैश और प्लस f इंटू एफ डैश डैश डैश, पहुंच गए तीसरे डेरिवेटिव। अब मेरे ख्याल से आप चीज समझिएगा कि H डबल डैश C अगर मैं निकालता हूं, है ना, H डबल डैश C निकालता हूं, चलिए यहां निकाल देते हैं, तो H डबल डैश C कितना आ रहा है बच्चों, 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स। इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों में से एक एफ डैश कॉमन हो जाएगा, तो एफ डैश कॉमन होते ही एफ डैश C
इंटू एफ ऑफ सी प्लस एफ डबल डैश सी। समझ में आ रही है मेरी बात? इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, एफ सी प्लस एफ डबल डैश सी, और आगे देखिएगा आगे आ रहा है बच्चों एफ सी इंटू एफ डैश सी, है ना, एफ सी इंटू कितना आ रहा है एफ डैश सी, आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पे शायद एफ डैश एक्स है ना, यहां पे एफ डैश एक्स है, थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेते हैं। एफ डैश एक्स है तो यहां पे मेरे ख्याल से आ जाएगा आपका एच डैश एक्स इज दिस मच, ओके राइट। हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे डबल डैश करोगे तो एफ डबल डैश और फिर ये शायद एफ डबल डैश है ना, यहां थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, एफ डबल डैश, ओके। और इधर क्या है एफ डैश इंटू एफ डैश और प्लस एफ डैश इंटू एफ ट्रिपल डैश, अब सही हो गया। और अब हम जो है एच डबल डैश सी एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। एच डबल डैश सी जब निकालोगे आप तो दिस इज 2 टाइम्स, है ना, दिस इज 2 टाइम्स। यहां से देखो एफ डबल डैश सी बाहर आ रहा है, इनटू कितना बन रहा है एफ सी प्लस एफ डबल डैश सी। अभी अभी ताजा इसकी वैल्यू निकाली है 0 आई है ना, ये वाली चीज अभी हमने निकाली है, सी के लिए वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ये साफ हो रहा है ना। और प्लस उसके बाद वाला मसाला देखना, उसके बाद वाला मसाला क्या है एफ डैश सी, है ना, ये एफ डैश सी और का स्क्वायर, सॉरी एफ डैश सी का स्क्वायर, और प्लस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है बच्चों एफ डैश सी इंटू एफ डैश 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 सी, ये चीज आ रही है। और अकॉर्डिंग टू अस ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, क्यों? क्योंकि मैक्सिमा अचीव कर रहा है, हमें पता है कि डिफरेंशियल फंक्शन के केसेस में ये चीज होती है। अच्छा, ये चीज तो समझ में आ गई सबको कि ये 0 हो गया, सब इसका तो खेल खत्म हो गया मेरे ख्याल से, है ना, इसका खेल खत्म हो गया। इसके बारे में बात कर लेते हैं अलग से, है ना। तो इसके बारे में जब आप बात करोगे अलग से, तो यानी हमारे पास आ रहा है बच्चों एफ डैश सी का स्क्वायर और प्लस कितना आ रहा है एफ डैश सी के स्क्वायर के बाद हमारे पास प्लस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है एफ सी इंटू एफ डैश 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 सी इज लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज सुनिएगा, एफ डैश सी तो नॉन जीरो है, यानी कि अगर एफ डैश सी नॉन जीरो है तो एफ डैश सी का होल स्क्वायर हैज टू बी स्ट्रिक्टली, है ना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो एफ डैश सी है वो नॉन जीरो है, तो अगर एफ डैश सी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर तो हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों का सम क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो भाई मेरे अगर ये पॉजिटिव है और सम नेगेटिव होना है, अच्छा 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्वांटिटी है तो बच्चों एक चीज सोचिएगा, ये 0 हो भी जाता है तो भी मुश्किल है 0 होना, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये गड़बड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव और ये 0 हो गया, आप समझना, तो सम पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव नहीं हुआ या 0 नहीं हुआ, तो यानी इसका सिंपल मतलब है कि एफ सी इंटू एफ डबल डैश सी को किसी ना किसी एफ सी इंटू एफ डैश 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 सी को कहीं ना कहीं नेगेटिव होना पड़ेगा। क्या ये 0 हो सकता है? नो, इट कैन नॉट अफोर्ड टू बी 0, क्योंकि ये 0 होने का मतलब ये साइड पॉजिटिव है, मतलब इसको स्ट्रिक्टली नेगेटिव ही होना पड़ेगा। और अगर ये नेगेटिव के बराबर हो चुका है ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फिर से लगता है कुछ कैलकुलेशन एरर आ चुका है, हाँ एफ डैश सी है यहाँ पे, सॉरी एफ डैश सी है, तो हम लोग बोले कि ये चीज नेगेटिव हो चुकी है ना, तो एफ डैश सी किसके बराबर हो गया भैया, जी सी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मुझे लग रहा है जी डबल डैश सी, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर सम सी, है ना, किस इंटरवल में, ओवरऑल इंटरवल तो हम लिखेंगे इसका क्या, -3 से 3, और उसके बाद वही 2 सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, है ना, वर्ड्स जिसको हम नाम जानते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इस पूरे सवाल को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना, सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चीज है। अब कोई बोले कि सर ये वाला सवाल, तो ये वाला सवाल अब तुम्हारे हवाले, ये सवाल साथियों, है ना, और मैं चाहूंगा कि अगर आपने ये सवाल को सीख लिया अच्छी तरीके से, कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर इसको सीख लिया है तो इसका क्या करेक्ट आंसर है ना, आंसर देख के नहीं, सॉल्व करके, है ना, आंसर देख के नहीं, करेक्ट आंसर इसका क्या है ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। वैसे ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व किया हुआ है, बट फिर भी जो आपको समझ में आए जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा और मेरे को भी इसको सॉल्व करने में काफी मजा आया आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।